तो नमस्कार साथियों, जीके विद नवल सर की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से हम सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जीके के संबंध में क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और आज का टॉपिक है नागरिकता। यह चर्चा में भी है क्योंकि सीएए का जो कानून है इसी से संबंधित है। तो नागरिकता देखिए, नागरिकता सिटीजनशिप से, और यह सिटीजनशिप कहां की? भारत। तो भारत की नागरिकता क्या है? भारत की नागरिकता। भारत की जो नागरिकता के बारे में भारत के संविधान के भाग 2 में चर्चा की गई। ध्यान रखिएगा कि बोर्ड पर लिखा गया एक एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्या है? एक क्वेश्चन है। यदि आप इसको याद कर लिए तो आप देखेंगे कि आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। सही है। तो भाग 2 क्या है? पार्ट 2 में, संविधान की भाग 2 में इसके बारे में चर्चा है। और आर्टिकल जो है, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच में इसके बारे में चर्चा है। क्या है? आर्टिकल 5 से लेकर के 11। सही है। इसके बाद भारत में एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है? सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। सिंगल सिटीजनशिप से क्या है? सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट, अर्थात भारत में सिर्फ व्यक्ति की एक ही नागरिकता होती है। यह जो कॉन्सेप्ट है यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। जो दोहरी नागरिकता है, क्या है? दोहरी नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए में अपनाया गया। कहां अपनाया गया है? यूएसए में। कहां अपनाया गया है? यूएसए में अपनाया गया है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। सही है। क्या है? एकल नागरिकता का क्या है? कॉन्सेप्ट है। कोई डाउट? सही है। नागरिकता से संबंधित जो कानून है, नागरिकता से संबंधित कानून संसद बना सकती। कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। सही है। संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा और प्रस्ताव लाए जाने के बाद कानून संसद बना सकती है। सही है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 11। क्या है? आर्टिकल 11 में कहा गया है कि संसद जो है वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। इसी अनुच्छेद का उपयोग करते हुए संसद ने सन 1955 में, कब? 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया। क्या बनाया? नागरिकता अधिनियम बनाया। सही है। क्या बनाया? समझ में आया? सीए बोलते। क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट बनाया। सही है। क्या बनाया? सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955। क्या बनाया? 1955 बनाया। कोई डाउट? इसी कानून में संशोधन किया गया है 2019 में। कई संशोधन किए जा चुके हैं, तो आप लिख भी सकते हैं कब कब संशोधन किया गया। सबसे पहला संशोधन इस कानून में किया गया 1957 में, फिर किया गया 1960 में। कब किया गया? 1960 में संशोधन किया गया। फिर 1985 में किया गया, 1986 में किया गया, 1992 में इसमें संशोधन किया गया, और 92 के बाद जो है 2003 में किया गया, 2005 में संशोधन किया गया, 2015 में किया गया और 2019 में। इस तरीके से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। जिस प्रकार जब भी जरूरत पड़ी सरकार को, तो सरकार ने क्या किया? संशोधन किया। संसद ने क्या किया? इसमें संशोधन किया है। समझ में आया? तो इसी का ये जो कानून है, यही संशोधन सीएए में क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। अब ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान जब देश आजाद हुआ था, विभाजन हुआ था, उस समय लागू किए गए थे, और साथ साथ ये अधिकार दे दिया गया था अनुच्छेद 11 के तहत संसद कानून बना सकती है। तो संसद ने 1955 में कानून बनाया, और कानून बनाने के बाद क्या प्रावधान किए देखिए। संसद ने
कानून बनाया और कानून बना के यह प्रावधान किया। देखिए, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें कहा कि नागरिकता को प्राप्त करने, क्या है, प्राप्त करने, और दूसरा नागरिकता का अंत, नागरिकता का क्या है, अंत। दो मेन प्रावधान है, सही है, नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता का अंत करने। तो नागरिकता को प्राप्त करने के लिए पहला जो तरीका है वह है जन्म से, क्या है, जन्म के आधार पर, कि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो एक साथ व्यक्ति जो है क्या मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा जो तरीका है वह है वंश परंपरा के आधार पर। किसके आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर। इसे हम कह सकते हैं रक्त संबंध। क्या कहते हैं, रक्त संबंध, कि किसी के मान लीजिए माता पिता या उसके दादा दादी जो यहां भारत में पैदा हुए हैं, तो ऐसे लोगों को भी, ऐसे लोग भी क्या कर सकते हैं, नागरिक बन सकते हैं। सही है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है कि कोई व्यक्ति पंजीकरण करा ले। क्या करा ले, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। किसके माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करा करके भी नागरिक क्या कर सकता है, बन सकता है। अगला तरीका है देशीयकरण। क्या है, देशीयकरण, नेचुरलाइजेशन। क्या है, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से भी कोई व्यक्ति मान लीजिए कि भारत में रह रहा है। क्या रह रहा है, भारत में रह रहा है और पिछले 11 वर्षों से भारत में रह रहा है। कितने वर्ष तक, 11 वर्ष से भारत में रह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति जो है वो नेचुरली भारत का हो चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या की जा सकती है, नागरिकता दी जा सकती है। ध्यान रखना कि 2019 के कानून में बदलाव कर दिया गया और ये कर दिया गया 5 वर्ष। ये सभी के लिए नहीं, 5 वर्ष जो है कुछ स्पेसिफिक लोग, 5 वर्ष कर दिया गया कि कोई व्यक्ति 5 वर्ष से भारत में रह रहा है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, नागरिक मान लिया जाएगा। वो नागरिक बनने योग्य होगा। सही है। अपना फिर फॉर्म भरेगा और फॉर्म भरने के बाद वो क्या बन सकता है, नागरिक बन सकता है। सही है, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सही है। तो देशीकरण एक तरीका। सही है। अगला क्या है, अगला तरीका है कि मान लीजिए कि भारत को कोई एक पार्ट मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, सही है। अब यहाँ का जो पाकिस्तान वाला एरिया है, कोई एरिया है जो भारत में शामिल हो जाए, मान लीजिए ये एरिया भारत में शामिल हो जाए, तो यहाँ के लोग जो हैं इसको कहते हैं भूमि अर्जन। मान लीजिए ये एरिया भारत को मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में भूमि अर्जन हो गया। क्या हो गया, भूमि अर्जन। अब भूमि अर्जन, तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिकली कहाँ के हो जाएंगे, भारत के हो जाएंगे। सही है। बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। क्या, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। सही है, एक्विजिशन ऑफ लैंड। सही है, समझ में आया, कोई डाउट? तो ये 5 तरीके हो सकते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सही है। अगला, नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, पहला तरीका क्या हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। क्या कर ले, क्या तरीका हो सकता है, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। क्या कर ले, नागरिकता ग्रहण करने पर। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि वह नागरिकता का ही त्याग कर दे, नागरिकता का परित्याग कर देना। क्या कर देना, नागरिकता का क्या कर देना, परित्याग कर देना, रेजिग्नाय, कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता से त्याग पत्र दे दे। अगला, सरकार द्वारा नागरिकता का अंत। नागरिकता का क्या कर दे, सरकार क्या कर दे, नागरिकता का अंत कर दे। क्या कर दे, नागरिकता का अंत कर दे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये नागरिकता का अंत सरकार कैसे कर सकती है, इसके भी कई तरीके हैं। सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए क्या तरीके हो सकते हैं, नोट जरूर बनाते रहिए। तो पहला तरीका क्या हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है
भारत के संविधान के प्रति उसकी श्रद्धा ही ना हो, उसका विश्वास ना हो, सही है, संविधान के प्रति सही है श्रद्धा न हो, सही है, वह संविधान को, भारत के संविधान को मानता ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति की भी क्या हो जाएगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी, सही है। दूसरा तरीका क्या है कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त की, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त कर ले, क्या गलत करे, प्राप्त करे, तो ऐसे व्यक्ति की भी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तीसरा तरीका क्या, तीसरा है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए युद्ध हो रहा है और युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता कर रहा है, क्या कर रहा है, युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करना, शत्रु देश की सहायता करना, क्या करना, युद्ध, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है और कोई व्यक्ति पाकिस्तान की हेल्प करना शुरू कर दे, तो ऐसा व्यक्ति, इसका मतलब क्या है, देशद्रोही हो गया। अब देशद्रोही व्यक्ति को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको किसी भी प्रकार की नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए, समझ में आया। इसके अलावा कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि नेचुरलाइजेशन के आधार पर नागरिकता मिली है भारत की, क्या मिली है, किसी व्यक्ति को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है, देशीकरण के माध्यम से किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हुई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस व्यक्ति को किसी विदेशी देश द्वारा सजा दी गई 2 वर्ष की, क्या दी गई, लेकिन किसी अन्य देश द्वारा इसको क्या किया गया, सजा दी गई। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कि ब्रिटेन से आया और ब्रिटेन से भारत में रह रहा है लगातार, और नेचुरलाइजेशन के आधार पर क्या हुआ, उसको नागरिकता मिल गई, क्या मिल गई, नागरिकता मिल गई, लेकिन हुआ क्या कि किसी देश ने उस व्यक्ति पर आरोप लगाया, उसको 2 साल की सजा सुनाई किसी अपराध में, तो ऐसे व्यक्ति की भी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इससे ये क्या पता चलता है कि तुम ब्रिटेन से भारत में आए थे, कायदे में तुम यहां पर नेचुरली रहना नहीं चाहते थे, तुमको सजा मिलने की संभावना थी, इसीलिए तुम यहां पर क्या है, यहां आपने इसके तहत क्या की, नेचुरलाइजेशन के आधार पर क्या प्राप्त की, नागरिकता प्राप्त की, इसलिए उसको क्या है, उसकी नागरिकता क्या हो सकती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन ये काम 5 साल के अंदर ही मान लीजिए होना चाहिए, सही है, ये चीज क्या है, 5 वर्ष के भीतर। अब ये नहीं कि कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ नेचुरलाइजेशन के आधार पर मिली और 40 साल से यहीं रह रहा है, तो ऐसे में किसी को सजा मिल गई, नहीं, सिर्फ 5 साल का पीरियड, क्या है, 5 साल के अंदर, ध्यान रखना है, 5 वर्ष के अंदर, सही है, कोई डाउट। इसके अलावा क्या है कि कोई व्यक्ति जो है लगातार 7 वर्ष से विदेश में ही रह रहा है, भारत में आया ही नहीं, लगातार 7 वर्ष से विदेश में कोई है, देश में रहा ही नहीं है, रह ही नहीं रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या है, ऐसे व्यक्ति की भी क्या हो जाएगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी, सही है। तो ये कुछ तरीके हैं, सही है, नागरिकता से संबंधित। अब नागरिकता से संबंधित एक कानून है जिसका संशोधन अभी हुआ है, CAA, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, जिसमें हम जीके पढ़ाएंगे, ध्यान रखना, सामान्य जो चीजें वो बताएंगे, डिटेल में आपको राजनीति IAS के द्वारा जो क्लासेस चलाई जा रही हैं, सही है, विस्तृत चर्चा हो रही है प्रत्येक टॉपिक पर। इस समय नागरिकता का टॉपिक पर चर्चा हो रही है, उस पर कम से कम 7-8 से 8-10 क्लासेस होंगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके प्री मेंस जितने भी हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको जीके का ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।